एक महिला जो जल्दी में ऑफिस जा रही थी गलती से सीईओ से टकरा गई। इस टक्कर से सीईओ के मुंह में चबाया हुआ च्युइंग गम जमीन पर गिर गया। फिर वही च्युइंग गम उस महिला की स्कर्ट से चिपक गया जब वो नीचे गिरी। सीईओ ने जल्दी से महिला की गिरी हुई फाइल्स उठाने में उसकी मदद की, लेकिन जैसे ही महिला जाने लगी सीईओ की नजर उसके पीछे चिपके गम पर पड़ी। अपनी गलती से उसे शर्मिंदा होने से बचाने के लिए सीईओ चुपचाप उसका पीछा करने लगा। जब वो सड़क के किनारे कैब का इंतजार कर रही थी वह धीरे से उसके कपड़े से गम हटाने की कोशिश करने लगा, लेकिन महिला को तुरंत उसका स्पर्श महसूस हुआ। गुस्से में महिला ने सीईओ को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। सीईओ ने जल्दी से सफाई दी कि वह सिर्फ गम हटाने की कोशिश कर रहा था। महिला को वह एक बिगड़ा हुआ इंसान लगा और उसकी यह सफाई उसे बिल्कुल भी सच्ची नहीं लगी। गुस्से में महिला ने उसे दौड़ा दौड़ा कर पीटा। सीईओ ने बचने के लिए एक रेलिंग पकड़ ली। तभी एक राइडिंग कार वहां पहुंच गई जिससे उसकी जान बची। ड्राइवर के बार बार बुलाने पर महिला को सीईओ की टांग छोड़नी पड़ी। जाते जाते उसने चेतावनी दी कि अगली बार पुलिस को बुलाएगी। वो गाड़ी में बैठकर चली गई और दूर से भी धमकाती रही। जब वह काफी दूर चली गई तब सीईओ ने डरते डरते रेलिंग से उतरने की हिम्मत की। सीईओ दरअसल आज ही अपने फैमिली बिजनेस में पहली बार ऑफिस आने वाला था। उसने कभी नहीं सोचा था कि पहले ही दिन उसे इतनी अजीब औरत से पाला पड़ेगा। जब वो अपनी किस्मत को कोस रहा था तभी उसे जमीन पर महिला का वर्क आईडी कार्ड मिला। तब उसे पता चला कि वही महिला उसकी कंपनी में काम करती है। महिला ऑफिस पहुंची तो सहकर्मियों को बातें करते सुना। नया सीईओ बेहद स्मार्ट, अमीर और चार्मिंग है, लेकिन महिला को नहीं पता था कि वो ही परवर्ट नया सीईओ है। तभी उसकी मां का फोन आया और 50 साल के आदमी से डेट पर भेजने की बात कही। शादी का दबाव झेलने से बचने के लिए महिला ने झूठ बोल दिया कि उसका पहले से मंगेतर है और वो कोई और नहीं बल्कि उसी कंपनी का सीईओ है। लेकिन सीईओ का असिस्टेंट पास में खड़ा ये सब सुन रहा था। उसने जाते जाते उसे देखा। असिस्टेंट सोचने लगा कि सीईओ ने कब शादी कर ली। उसे लगा कि महिला जानबूझकर सीईओ की पत्नी बन रही है। उसने उसे सबक सिखाने की सोची। तभी सीईओ का फोन आया और उसने असिस्टेंट से कहा कि वह ऑफिस नहीं आएगा और लड़की का ध्यान रखना। असिस्टेंट ने इस बात को गलत समझा और मान लिया कि शायद वही महिला वाकई सीईओ की मंगेतर है। उसे लगा कि महिला अपनी पहचान छुपा रही है, इसलिए उसने भी दिखावे में सीईओ की पत्नी को पहचानने का नाटक किया। उधर सीईओ थका हारा घर लौटा। उसने दिन भर की परेशानियां बताते हुए कहा कि एक औरत ने तो उसका दिन ही बर्बाद कर दिया। अब वो सोच रहा है कि ऑफिस आने से पहले कोई शुभ दिन देखकर आएगा। बेटे का चेहरा मायूस देखकर मां ने फिर से रिश्तों की फोटो निकाल दी। सीईओ ने अब तक हजारों लड़कियों से डेटिंग की, लेकिन कोई भी पसंद नहीं आई। मां ने सोचा शायद उसे ही कुछ गड़बड़ी है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि सीईओ को आज भी एक बचपन की लड़की याद है जिससे उसने शादी की कसमें खाई थी। 18 साल पहले वो और एक पड़ोसन लड़की बहुत करीब थे, लेकिन अचानक लड़की कहीं चली गई। सीईओ को पता नहीं था कि उसके पिता की मौत के बाद वो मां के साथ दूसरी शादी में चली गई और सरनेम बदल ली। मां के दबाव में सीईओ ने भी झूठ बोल दिया। कुछ समय बाद महिला ने देखा कि उसकी सैलरी बहुत कम है, जबकि पिछले महीने एक बड़े ऑर्डर की कमीशन RS 3000 से ज्यादा थी। वो सच्चाई जानने के लिए सुपरवाइजर के पास गई, लेकिन सुपरवाइजर जो मैनेजर के साथ अफेयर में था उसने क्रेडिट ले लिया। महिला उससे बहस करने ही वाली थी कि मैनेजर भी वहां पहुंच गया। सबको लगा अब तो महिला को नौकरी से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि मैनेजर हमेशा उसे नीचा दिखाता था। लेकिन फिर मैनेजर ने कुछ ऐसा कहा जिसने सबको चौंका दिया।